आज की इस वीडियो में हम धोलेरा सिटी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि धोलेरा स्मार्ट सिटी क्या है, यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं और इसे कैसे विकसित किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज धोलेरा स्मार्ट सिटी? दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 2011 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया और 2016 में इस पर काम शुरू हो गया। धोलेरा सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। धोलेरा को अनकॉम्प्रोमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के मेगा सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज धोलेरा में इन्वेस्ट करें और उन्हें हर तरह की सुविधा दे सकें। इसके लिए इस शहर को 3 स्टेप में डेवलप किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला स्टेप है सिटी प्लानिंग। धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC प्रोजेक्ट के पहले चरण में विकसित किए जा रहे 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों में से सबसे बड़ा है। ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। अब आप सोच रहे होंगे ये ग्रीन फील्ड सिटी क्या होती है? ग्रीन फील्ड यानी एक ऐसी साइट जहां पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन न हुआ हो। यहां पर बिल्कुल नए सिरे से सिटी को डेवलप किया जाएगा। वहीं ब्राउन फील्ड सिटी प्रोजेक्ट वो होता है जहां पहले से कंस्ट्रक्शन हो रखा हो और उसे अपग्रेड और मॉडिफाई किए जाने का प्लान हो। बता दें कि DMIC भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये $90 बिलियन की लागत से बन रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए नॉर्दर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा। इस सिटी को डेवलप करने का दूसरा स्टेप है इसे मैन्युफैक्चरिंग हब और फाइनेंशियल पावर हाउस बनाना। इस कॉन्टेक्स्ट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने यहां तक कहा है, Dholera becoming one of the world's biggest and best manufacturing industrial zones. ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत धोलेरा में इंडस्ट्री को सेटअप करना इंडिया में किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले आसान होने वाला है। इसके अलावा धोलेरा का अपना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस टावर होगा, जिसका नाम ABCD होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। ये एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जाएगा। इसी बिल्डिंग से सभी बिजनेस एक्टिविटीज को अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा पूरे शहर को ICT एंड SCADA जैसे सेंसर और अलार्म से कनेक्ट किया जाएगा। कहीं आग लग जाती है, कहीं भूकंप आता है या कहीं किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इंफॉर्मेशन तुरंत ABCD में पहुंच जाएगी। सिटी के ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाले हैं। Multiple utilities. If you see in this road itself, we are seeing multiple utilities at the back. These are the chambers. We have basically stormwater drain. That is one huge duct. We have the power duct. We have the communication duct. Then we have the potable water networks. Then we have the recycle networks. Then we have the industrial effluent networks, and then we have the sewerage networks. So basically, I think 8 to 9 networks, ducts under the roads at one point. यानी इंडिया के बाकी शहरों में अगर किसी कंपनी को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले वो लैंड खरीदेगी, फिर उस लैंड को रिसोर्सेज के हिसाब से डेवलप करेगी और आखिर में जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा तब जाकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकेगी, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन धोलेरा में ऐसा नहीं होने वाला। वहां सब कुछ पहले से ही तैयार मिलेगा, यानी सब कुछ पहले ही रेडी है। बस आपको एरिया परचेस करना है और प्रोडक्शन शुरू। यही है धोलेरा का प्लग एंड प्ले बिजनेस मॉडल। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली शुरुआती कुछ कंपनीज में नाम है टाटा और एयरबस का। Assembly points. Similarly, Airbus plans to manufacture C295 aircrafts in Dholera and Gujarat sooner. They've tied it all up. So that manufacturing is also going to happen here. You also know that very many MROs are happening in India. The maintenance and repair of aircrafts are all going to be centered in India. So the global capacity centers are. इसके साथ ही जहां इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए US, चाइना और ताइवान के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, उस ओवर डिपेंडेंसी को धोलेरा खत्म करेगा, क्योंकि गुजरात सरकार धोलेरा में सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली है। इसके लिए गुजरात सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इंसेंटिव ऑफर कर रही है। इसके साथ ही शहर में
4,400 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क बनाया जा रहा है, जो इस ग्रीनफील्ड शहर में इंडस्ट्रीज एंड रेजिडेंसेस को बिजली देगा। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। अब आता है इसका तीसरा स्टेप, जो है सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। इस पूरी सिटी को एक फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। ट्रैफिक और रोड मैनेजमेंट को आईसीटी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। धोलेरा का फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम दुबई के न्यूरल नेटवर्क मॉडल पर आधारित होगा। दुबई में 15,000 कैमरास, सेंसर्स, मेजरमेंट डिवाइसेस का नेटवर्क इंस्टॉल किया गया है। यह न्यूरल नेटवर्क सॉफ्टवेयर से आ रही फुटेज, एक्सीडेंट और ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत ही वहां लगे सेंसर्स कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देंगे और फिर कंट्रोल रूम लोकल अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए ऑर्डर कर देती है, जिसके बाद इमीडिएटली इमरजेंसी सर्विसेज एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाती हैं। धोलेरा में भी इसी तरह की सिस्टम्स काम करेंगे। इसके अलावा शहर की सेफ्टी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धोलेरा का अपना एक कटिंग एज ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा। जैसे चाइना अपने क्रिमिनल सिस्टम स्काईनेट का इस्तेमाल करती है। आज पूरे चाइना में 200 मिलियन कैमरास लगे हुए हैं। बीजिंग तो पूरी तरह ही इन्हीं कैमरास के अंडर है। इनमें से कुछ में तो एआई टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। ये इंसान का चेहरा रीड करके उसकी पूरी डिटेल खोल देता है। स्पेशल रिकग्निशन की इस टेक्निक से बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ धोलेरा में भी होने जा रहा है। ये तो बात हुई धोलेरा की सिक्योरिटी सिस्टम, बिजनेस और सुविधाओं की। आइए अब बात करते हैं वहां की गवर्नेंस की। दोस्तों, बाकी चीजों की तरह ही यहां की गवर्नेंस भी पूरी तरह से स्मार्ट होगी, यानी पूरे तरीके से डिजिटल होगी। बेसिकली धोलेरा में